हाँ जी बच्चों, हम कर रहे थे ट्रायंगल चैप्टर, और ट्रायंगल चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट अपने लेक्चर में आपको मैंने सिमिलैरिटी के बारे में एक्सप्लेन करा था कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। और इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर कैसे प्रूव करना है। ठीक है, हम कैसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, देखिए ज़रा। देयर क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स, देयर आर मेनली 4 क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटीज़। अब जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये मैंने कल आपको समझाया था कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपने क्या क्या क्राइटेरियाज पढ़े थे। SSS रूल पढ़ा था, ASA पढ़ा था, SAS रूल पढ़ा था, RHS रूल पढ़ा था, AAS रूल पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास क्या रूल है। AAA क्राइटेरियन है, AA क्राइटेरियन है, SSS क्राइटेरियन है, SAS क्राइटेरियन। ठीक है, ये आपके पास 4 रूल हैं। तो फर्स्ट रूल देखते हैं, AAA क्राइटेरियन। तो इसमें आपको पता ही है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन दे आर सिमिलर। तो यहाँ एंगल A के कॉरस्पॉन्डिंग P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग Q, एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग R। तो ठीक है, एंगल C के कॉरस्पॉन्डिंग R, B के कॉरस्पॉन्डिंग Q, A के कॉरस्पॉन्डिंग P। तो यहाँ से आ गया ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर किसके आगे, ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो AA क्राइटेरिया हो गया। अब ये जो है बच्चों, तो मैंने AA क्राइटेरिया को हमने क्या किया, AA क्राइटेरिया में चेंज कर लिया कि सिर्फ अब मैंने 3 एंगल नहीं भी चेक करने, मैंने सिर्फ 2 एंगल देखने हैं। अगर मुझे पता चल गया कि इनके 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तब भी मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। ऐसा क्यों, 3 एंगल क्यों नहीं चेक करूँगी, 2 ही क्यों करूँगी। वो बच्चों, जिस ट्राइंगल के अगर मैं बोलूँ कि इसका ये एंगल इसके इक्वल है, मैं बोलूँ कि ये 40 डिग्री का है और ये भी 40 का है, मैं बोलूँ कि ये 60 का है तो ये भी 60 का है। ठीक है, अगर ये 40 का तो ये भी 40 का, ये 60 का तो ये भी 60 का, देन ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल भी इनका इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 40 60 हो गया तो 40 + 60 100, तो ये भी 80 का बन गया और ये भी कितने का बन गया, 80। देन ये तो ऑटोमेटिकली ये क्या होंगे, इक्वल। तो अगर मैं दो एंगल्स को ही सेटिस्फाइड कर दूं, ये क्राइटेरिया ही सेटिस्फाइड कर दूं, तो तीसरा मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे आप जितने भी क्वेश्चन करोगे, उन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ हमने 2 को किया हुआ है। हमने AA सिमिलैरिटी रूल लगाकर हमने ट्रायंगल के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया हुआ। जैसे इसमें अगर मेरे पास पता चल गया कि A जो है वो P के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है, तो इफ़ 2 ट्राइंगल्स ऑफ एनी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इतना ही सिमिलैरिटी के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है SSS। तो SSS आपके पास क्या है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल आनी चाहिए। इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, EB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है बच्चों, हाँ हमारे पास, सॉरी AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PQ। AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, PR। BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, QR। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, AB रेशो PQ किसके इक्वल आनी चाहिए, AC रेशो PR किसके इक्वल आनी चाहिए, BC रेशो QR। तो अगर मेरे पास ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, तब मैं बोल सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो ये हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट जो है वो हमारे पास है SAS क्राइटेरिया। अब देखिए SAS क्राइटेरिया का क्या मतलब है कि 2 साइड्स की रेशो सेम हो, और जिन 2 साइड्स की रेशो सेम हो उनके बीच वाला एंगल सेम चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि AB/PQ किसके इक्वल है, AC/PR। अगर मैं इन 2 साइड्स की, अगर मैं इस साइड की
और इस साइड की बात कर रही हूँ तो इनके बीच वाला एंगल जो है वो इक्वल चाहिए, इनके सेंटर वाला एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू पी, देन मैं बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये हमारे पास था क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल।